डियर स्टूडेंट, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इसके अंडरमोडा चैनल पे, जहाँ पे हम इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के वाटर यूनिट की बात कर रहे हैं। पिछले सेक्शन में हमने क्या किया था? हमने बात किया था कि लाइम सोडा कैलकुलेशन, जो कि एक सॉफ्टनिंग टेक्निक है, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। उसके हमने पार्ट में वीडियो बनाए हैं। फर्स्ट पार्ट में लाइम सोडा के हमने क्या डिस्कस करा है? हमने डिस्कस किया कि भाई उसका प्रिंसिपल क्या है, कैसे, आप पीछे जाके देख सकते हैं। दूसरे पार्ट में हमने डिस्कस किया कि भैया जो भी उसमें केमिकल रिएक्शन है उनको आसान तरीके से कैसे लिखें ताकि आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े। तीसरे सेक्शन में हमने बात की है कि भाई फार्मूले कैसे बनाए जाए। लाइम का भाई अगर हार्डनेस है पानी में, या कोई भी केमिकल है जिनके लिए लाइम या सोडा को की रिक्वायरमेंट है हटाने के लिए, तो इनकी अमाउंट जो है उनका कैलकुलेशन आप कैसे करें। आज हम फोकस करेंगे प्रॉब्लम पे, जो लाइम सोडा से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके पे। तो हम एक या दो प्रॉब्लम का एग्जांपल लेंगे और उनकी सहायता से इसको समझने का, जो भी हमारे फार्मूले हैं उनको लगाने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक ना? जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक ना? और कमेंट जरूर करें, मोटिवेशन मिलता रहे, मोटिवेशन देते रहें ताकि आपको भी मजा आए और हमें भी मजा आए पढ़ाने में। चलिए, बिना देर किए हम चलते हैं अपने टीचिंग सेक्शन में। अब समय की बचत करने के लिए हमने प्रॉब्लम पहले से ही लिख रखी है लाइम सोडा कैलकुलेशन की। ठीक ना? तो यहाँ पे अगर एक प्रॉब्लम देखें तो प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लाइम। किसको कैलकुलेट कराने की बात कर रहा है? लाइम की और सोडा की, उनके अमाउंट को कैलकुलेट करना है। कितने वाटर के लिए? 50,000 लीटर के लिए। और वाटर एनालिसिस के बाद जो केमिकल्स मिले हैं, ठीक ना, वो यहाँ पे लिस्टिंग उनकी की गई है। तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम ऐसा मिले सॉफ्टनिंग का, लाइम सोडा ट्रीटमेंट से रिलेटेड, तो सबसे पहले तो ये देखें कि कैलकुलेट क्या करना है भैया और दिया क्या है। इन दो चीज को एक प्रॉपर वे में अरेंज करिए, फिर मेथड फॉलो करिए, जो भी है जो आप फॉलो करते हो। ठीक है ना? तो सवाल आसानी से लग जाता है, गलत होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो चलिए, थोड़ा सा मेहनत हम भी करेंगे जी, और एक प्रॉपर वे में चलने का प्रयास करेंगे। चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या, हम इसके सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं जी। सॉल्यूशन में बढ़ेंगे तो सॉल्यूशन में जब हम जाते हैं तो सबसे पहले क्या करें कि केमिकल्स की लिस्टिंग करें। तो केमिकल की लिस्टिंग करेंगे सीरियल नंबर, मतलब हम एक टेबल बना लें। ठीक ना? एक क्या करें, हम टेबल बना दें जिससे कि हमें चीज़ों को समझने में आसानी हो जाए, और क्या क्या लिखना है हम ये भी लिस्ट आउट कर लें। तो पहले पे हम सीरियल नंबर लिख दें, दूसरे पे क्या लिख दें जी? केमिकल कंपाउंड जो भी दिए हों, केमिकल कंपाउंड्स जो भी दिए हों, हर एक केमिकल कंपाउंड से रिलेटेड गिवन अमाउंट भी दिया है, तो गिवन अमाउंट या वेट इसी को कह लें। ठीक ना? तीसरे पे क्या चलेंगे? अब तीसरा हमारा अपना काम है। तीसरे में हम जब चलते हैं ना, तो हम सबसे पहले लिखेंगे केमिकल इक्विवेलेंट। जो भी केमिकल हैं उनके रिस्पेक्टिव केमिकल इक्विवेलेंट, इतना पता चल गया। अब जब ये भी पता चल गया तो हम निकालेंगे कि नंबर ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट कितना है जो दिया गया अमाउंट। इनको निकालने के बाद कहाँ जाएंगे जी? इनको निकालने के बाद अगले चरण पे जाए। अब हम यहाँ हार्डनेस नहीं लिख रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं? कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। अब निकाल लेंगे जी। ठीक ना? ये हमको स्टेप बाय स्टेप करना होता है। अब जब हमारा लिस्टिंग इतना बन गया तो चलिए अब नंबरिंग करके सबसे पहले केमिकल को लिख लेते हैं। तो हमने पहला केमिकल क्या देखा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, ऐसे ही फॉलो करिएगा, कतई इधर उधर नहीं होइएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक ना? दूसरा क्या है जी? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तीसरा कैल्शियम सल्फेट। चौथा मैग्नीशियम सल्फेट। पांचवा मैग्नीशियम क्लोराइड। और छठा NaCl। ये देखिए मैंने सबकी लिस्टिंग कर दी।
अभी कुछ बहुत दिमाग नहीं लगा, अभी जो वो दे रहा है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक ना, जो दिया है हमने उसकी बात करी। इनका गिवन अमाउंट कितना है, चलिए हर एक का गिवन अमाउंट भी लिख ही लेते हैं। इसका है 8.1, इसका है 7.3, इसका है 13.6, इसका है 12.0, इसका है 2.0, इसका है NaCl का 4.7 मिलीग्राम। अच्छा, ये सारे के सारे अमाउंट मिलीग्राम पर लीटर में दिए गए, तो यहाँ ऊपर यूनिट जरूर लिख दीजिए, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो कि हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो मिलीग्राम में आ रहा है किस में आ रहा है। अब केमिकल इक्विवेलेंट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का केमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है 81, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का इक्विवेलेंट होता है 73, कैल्शियम सल्फेट का इक्विवेलेंट होता है 68, मैग्नीशियम सल्फेट का इक्विवेलेंट होता है 60, मैग्नीशियम क्लोराइड का होता है 47.5, NaCl का। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हम रुक जा रहा है, NaCl का निकाल सकते हैं, निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब पानी में NaCl होता है ना तो पानी खारा होता है, और उसके ट्रीटमेंट के लिए लाइम या सोडा की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो क्या करेंगे झूठ मूठ का आगे बढ़ के NaCl को यहीं पे स्टार मार्क करके रिजेक्ट कर दीजिए। तो जब भी ऐसे दिए हों केमिकल तो उनको सॉर्ट आउट करिए, जिनकी वजह से कुछ होता ही नहीं उनको बाहर करिए, उनको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, ठीक ना। अब आगे बढ़िए जी, चलिए, मतलब हमको ऊपर के 5 केमिकल के बारे में ध्यान देना। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालेंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, जो गिवन वेट है, मतलब यहाँ देखिए छोटा सा फार्मूला लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, गिवन वेट बटा इक्विवेलेंट वेट, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, एक के लिए लिख दे रहा हूँ 8.1 बट्टा 81 बराबर 0.1, नंबर है तो कोई यूनिट तो आएगा नहीं, 77.3 बट्टा 73.1, 13.6 बट्टा 68.2, 12 डिवाइडेड बाई 60.2, 2 डिवाइडेड बाई 47.5, लगभग देख लेते हैं कितना आ रहा है, 2 डिवाइडेड बाई 47.5, 0.04, लगभग 0.04 के करीब। तो देखिए हमने इतना निकाल दिया जी, हालांकि इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी लिख दिया मैंने। अब जब कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट निकालते हैं ना तो कुछ नहीं, देखिए एक सिंपल सा फार्मूला है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इंटू 50, तो 50 का मल्टीप्लाई करिए, देखिए 5 आ गया मिलीग्राम पर लीटर। अच्छा, इसका यूनिट होगा जी ppm, मिलीग्राम पर लीटर। ये भी क्या होगा 5, ये क्या हो जाएगा 10, ये क्या हो जाएगा 10, इसका कितना होगा जी 50 का गुणा करो, 50 चौक को 200, 2 ppm के करीब आ जाएगा। तो आपने ये सारे के सारे कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट निकाल लिए। अब जब कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं ना, अब हमारा असली खेल चालू होता है। तो अब हम फार्मूला पढ़ चुके हैं पिछले टर्म पे, और वो क्या था, लाइम रिक्वायरमेंट कितने की होती थी, हम क्या लिखते थे, सबसे पहले लिखते हैं 74/100, ये तो आंख बंद करके याद होना चाहिए। लाइम किसका है, लाइम का मालिकुलर वेट है, डिवाइडेड बाई 100। अंदर दुनिया भर का टेम्पोररी हार्डनेस वो कैलकुलेट कराते, नहीं पढ़ेंगे उसके चक्कर में, देखेंगे पहले किसमें लाइम की आवश्यकता है। तो सबसे पहला जो ऊपरी दो है वो क्या है, टेम्पोररी हार्डनेस का कारण है, और टेम्पोररी हार्डनेस होता है तो उसमें लाइम चाहिए ही चाहिए, मतलब इनकी वजह से जो कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट है उनको लिख लीजिए, 5 इंटू 5 प्लस 5। अब यहाँ पे ध्यान देना, जब मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होता है तो लाइम के 2 मोल की आवश्यकता होती है, तो इसलिए हम यहाँ 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दे रहे हैं। चलिए, अब परमानेंट, नीचे के जो 3 आयन हैं एक किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, परमानेंट हार्डनेस के लिए। तो अगर परमानेंट हार्डनेस काज करने वाले चीज़ों में कैल्शियम कहीं पर भी होता है तो हम लाइम की इस्तेमाल नहीं करते।
तो मतलब कैल्शियम सल्फेट के लिए लाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। मैग्नीशियम वाले में लाइम की आवश्यकता होती है, तो भैया जोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है। मैग्नीशियम सल्फेट का 10, मैग्नीशियम क्लोराइड का 2। कितने के लिए कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए? वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हुआ 50,000 लीटर। चलिए 50,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और जब भी प्योरिटी दी हो तो हमने आपको बताया पिछले टर्म पे उसको 100 आप वैल्यू को एज इट इज रखिए। तो लाइम की प्योरिटी 80 दे रखा है, ये सारी वैल्यू किस में निकल के आएगी? मिलीग्राम पर लीटर में। तो देखिए कर देते हैं 70 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10 10 20 25 27 27 लिख लीजिए। ठीक, फिर से देख लीजिए कहीं गलती तो नहीं है। पहले का निकला 5 ppm, दूसरे का भी निकला 5 ppm, ठीक है ना। तीसरे को कैल्शियम सल्फेट हमें लेना नहीं, इनका लेना है, तो हमने 10 2 12 6 17 और इसको दोना कर 27। ठीक, अब इसमें मल्टीप्लाई कैसे करें? 50,000 से इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80। अब 100 से 100 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, ठीक ना। देख लेते हैं कैलकुलेशन करके कितना आ रहा है। चलिए 74 मल्टीप्लाई विथ 27 मल्टीप्लाई विथ 5,000 डिवाइडेड बाई 8 कितना आ गया जी? 12,48750। ये क्या है? मिलीग्राम। तो मिलीग्राम को चलिए ग्राम में लेके जाते हैं भाई साहब। पहले कितना आ गया? 1248.750 ग्राम। अब इसको किलोग्राम में लेके जाइए तो कितना आ गया? 1.248 किग्रा। लाइन की कितनी रिक्वायरमेंट है? 1.248 किग्रा की। अब सोडा के लिए आइए, यहीं पे सोडा रिक्वायरमेंट एकदम ऐसे चलिए कुछ गड़बड़ होगा ही नहीं, ठीक ना। चलिए तो सोडा रिक्वायरमेंट किस में है? केमिकल को देखिए, हमने कहा था जब टेम्परोरी हार्डनेस हो तो सोडा की आवश्यकता नहीं है, मतलब सोडा यहाँ लिख देते हैं, नहीं है, इसमें भी नहीं है। बाकी परमानेंट हार्डनेस किसी की वजह से उसमें सोडा चाहिए ही चाहिए, मतलब कैल्शियम सल्फेट में सोडा चाहिए, मैग्नीशियम सल्फेट में चाहिए, मैग्नीशियम क्लोराइड में चाहिए, तो तीनों को ऐड कर दीजिए जी। 10 + 10 + 2। चलिए सोडा रिक्वायरमेंट का फार्मूला क्या था? सोडा का मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइड बाई 100, अंदर क्या चलेंगे? 10 + 10 + 2, बंद कर दिया दरवाजा, इंटू 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8। अब यहाँ प्योरिटी 90 है, कंफ्यूज नहीं हो गया? सोडा की प्योरिटी कितनी दी हुई है? 90, तो यहाँ सोडा की प्योरिटी 90 ले लीजिए भाई, ठीक ना। आपको यहीं पे इसको केजी में बदलना है तो डायरेक्ट डिवाइडेड बाय क्या करिए? 10⁶ ले लीजिए, केजी में बदल जाएगा, तो जो वैल्यू आएगी वो केजी में आएगी। तो चलिए यहाँ से केजी में ही डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो क्या आ गई वैल्यू भाई साहब? 106 डिवाइडेड बाई 100 22 इंटू 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 1 इंटू 10⁶। देखिए 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 10⁶ है, तो यहाँ से भी 3 को कैंसिल कर दीजिए भाई साहब, 10⁻³ हो गया। अब कैलकुलेट करके आंसर देख लीजिए क्या हो गया? 106 इंटू 22 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9 आ गया आंसर कितना? 1.295 kg, 1.295 kg। तो देखा आपने कितनी आसानी के साथ हमने लाइम और सोडा
का जो भी रिक्वायरमेंट अमाउंट था वो निकालिए। तो कभी ये गलती ना करें, जब भी पूछा जाए सबसे पहले चार्ट बना लें। यहाँ पे हमने जानबूझ के हार्डनेस नहीं लिखा, हार्डनेस इसने नहीं, ठीक है इनकी वजह से तो होगा, NaCl की वजह से नहीं होगा। अगर कोई और आयन है जिसकी वजह से नहीं हो रहा, जैसे CO2 है, उसकी वजह से हार्डनेस नहीं होती है, हम यहाँ हार्डनेस लिख देंगे तो लगेगा कि जैसे हार्डनेस कैलकुलेट कर रहे हैं। इसलिए चार्ट बनाइए जिसमें आपके 7 भागों में कर लीजिए भाई साहब, और उनको ऐसे भरना चालू कर दीजिए, ठीक ना। उसके बाद रिक्वायर, अच्छा एक चीज़ और ध्यान देंगे, जो लाइन रिक्वायरमेंट आप लिख रहे हैं ना, जब भी इसको कैलकुलेट कर, तो हमने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया, आप यहाँ लिखें यह 5 किसका है, यह 5 किसका है, तो मतलब यहाँ लिखे आप टेम्पररी हार्डनेस ड्यू टू कैल्शियम प्लस टेम्पररी हार्डनेस ड्यू टू मैग्नीशियम इंटू 2 प्लस परमानेंट हार्डनेस आइदर कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम, या जो भी रिपोर्ट, ठीक ना, जो भी यहाँ पे दिया हो उनके लिए फार्मूला एक बना था, तब ये लिखे। नहीं तो चेक करने वाला जो भी आंसर दे रहा है, अगर उसने किसी और चीज़ को मान लिया तो गलत कर देगा, आप कह रहे होंगे सही लेकिन वो गलत मान सकता है, क्योंकि आपने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। चलिए प्रॉब्लम नंबर 2 पे आते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम 1 समझ में आ गई हो तो प्रॉब्लम नंबर 2 इससे आसान है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है, इसलिए इसको जानबूझ के लिखा गया। सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 के। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है जी? अब देखिए यहाँ पे कंपाउंड नहीं दिया है, यहाँ पे आयन दिए हुए, देख रहे हैं जानबूझ के। CO2 एक कंपाउंड दिया हुआ है, हार्डनेस नहीं होगी, तो सबसे पहला क्या करेंगे, सीरियल नंबर 1 2 3, हम बहुत ऊपर का नहीं भर रहे हैं, हम सीधे से उनसे रिलेटेड चीज़ों को भरते जा रहे हैं। आप जरूर लिखिएगा, भूलिएगा नहीं। Ca2 प्लस मैग्नीशियम 2 प्लस HCO3 माइनस, चौथा क्या है जी, CO2, पांचवा क्या है HCl। चलिए ये तो हो गया हमारे केमिकल्स, ये हो गया सीरियल नंबर। अब गिवन वेट भी दिया है, कैल्शियम का दिया है 160, मैग्नीशियम का दिया है 72, बाइकार्बोनेट का दिया है 732, CO2 का दिया है 44, या Cl का दिया है 7.3। आइए जी, यह क्या है, गिवन वेट, इक्विवेलेंट वेट लिखिए, कितना होता है कैल्शियम का, मालिकुलर वेट 40 है तो 40 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 20। इसका है कितना, मालिकुलर वेट 24, 24 डिवाइडेड बाई 2 12 आ गया। इसका है 61, 61 डिवाइडेड बाई 1 चार्ज है तो 61 आ गया। इसका 44 डिवाइडेड बाई 2 होता है 22 आ गया। इसका क्या है 36.5 के करीब होता है। 1 से डिवाइड करिएगा, मतलब क्लोरीन का हो गया 36.5, इसका हो गया 137.5 या 36.5, अलग अलग वेट होता है तो ले लेते हैं। तो यह Cl का चलिए ले लीजिए, कितना लेंगे आप, अगर इसका माने 1 और Cl का माने 36.5 तो हो गया 37.5। इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 37.5। क्यों, क्योंकि चार्ज 1 है तो हमने ये नहीं लिखा, अब यहाँ लिख के देंगे फिर वही हो जाएगा, तो इसलिए नहीं लिखा, ठीक ना। इक्वल, अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालिए। देखिए मैं एकदम सीधा सीधा लिखता जा रहा हूँ, गिवन वेट बट्टा इक्विवेलेंट वेट, ठीक ना। तो ये हो गया 8, ये क्या हुआ 6, ये हो गया 732 है ना, 12 कम 12 12 छक 72, 722 कर लीजिए यार लगभग, चलिए 722 कर लेते हैं, नहीं 730 थे, टिक 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 12 12 कम 12 12 छक 72, लगभग 12 बार के करीब जा रहा है। यह कितने बार के करीब जा रहा है 2 बार के करीब। हाँ 35 दूना 70, 73 के करीब, 2.5 5 73, या मतलब 2 के करीब मान लीजिए, लगभग लगभग में, मानिएगा नहीं आप निकालिएगा भाई। चलिए हम भी निकाल देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे सर लिखे थे कुछ और कर दिए कुछ और। 7.3 डिवाइडेड बाई 37.5 0.19 है, ठीक ना, 0.19 है। या इसी को अगर 36.5 कर दें, क्लोरीन के अलग अलग समस्थानिक भी तो हैं, 36.5 ले लें तो टोटल वेट इसका 73 ही होता है। अगर ओवरऑल देखें 2 टाइम करें तो 73 ही आता है, तो 0.1 आ जाता है, ठीक ना।
तो लगभग में इसको क्या करेंगे हम 0.1 मान लीजिए। चलिए इसको कितना मान लें, लगभग में हमने इसको देखिए दूसरे कलर से लिख दिया 0.1, लगभग में इतना हो गया जी। अब कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट निकालिए, 50 से मल्टीप्लाई करिए, 8 इंटू 50 कितना हो गया 400, 6 इंटू 50 कितना हो गया 300। अच्छा ये ppm में निकल रहा है, 12 इंटू 50 600, 2 इंटू 50 100, 0.1 इंटू 50 5, निकाल दिया आपने सब। अब जब इतना आपने निकाल दिया है तो बस करना क्या है, लिखिए ना भाई साहब। देखिए प्रॉब्लम यही होती है ऊपर निकालने में। अब लिखिए सीधे फार्मूला लाइन रिक्वायरमेंट या अमाउंट ऑफ लाइन क्या हो गया 74 डिवाइडेड बाई 100। अब देखिए किस में आवश्यकता है, जब भी आयन दिए हों तो आप इनको परमानेंट हार्डनेस की तरह ट्रीट करिएगा, अगर कंपाउंड नहीं दिया हो तो यही दिमाग में रखना है। कभी भी टेम्प्रोरी नहीं ट्रीट करना, इनको परमानेंट हार्डनेस के तौर पे ट्रीट करना है। अब अगर परमानेंट हार्डनेस के तौर पे है तो कैल्शियम के किसी भी कंपाउंड में अगर परमानेंट हार्डनेस है तो लाइम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब ऊपर वाला खाली गया जी। बाकी ये नीचे वाले मैग्नीशियम में होता है तो लेंगे जी। बाई कार्बोनेट है, बाई कार्बोनेट में भी लाइम की आवश्यकता होती ताकि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाए, लेकिन कार्बोनेट ऑलरेडी है तो सोडा की आवश्यकता नहीं होती, ठीक ना। लाइम की आवश्यकता होती है, CO2 में लाइम की आवश्यकता होती है, एसिड है तो लाइम की आवश्यकता होगी ही होगी। मतलब नीचे के चारों में लाइम की आवश्यकता है तो जोड़ दीजिए। नीचे के अंदर क्या लिखेंगे 300 प्लस 600 प्लस 100 प्लस 5 इंटू 2000 लीटर के लिए कह रहा है। इसमें प्योरिटी नहीं दिया हुआ तो यहाँ बच गए आप, तो उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आपको निकालना है केजी में, डिवाइडेड बाई 10⁶ कर दीजिए। तो चलिए अब जरा देखते हैं 100 से इनको तो कैंसिल कर दीजिए, एक जीरो और हैं। चलिए यहाँ पहले लिख ही लेते हैं 74 इंटू कितना हो गया 600 300 100, देखिए 1005 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 10⁶ हुआ कि नहीं। अब अगर इतना हो गया तो कैलकुलेट करिए। कैलकुलेशन में जाते हैं, कैलकुलेशन में क्या है 74 इंटू 1005 इंटू 20 बराबर टोटल आ गया जी 1.48 kg, आंसर लगभग 487 kg, ठीक ना। ये लाइम की रिक्वायरमेंट हो। सोडा पे आइए, चलिए सोडा रिक्वायरमेंट फार्मूले में 106 डिवाइडेड बाई 100 ब्रैकेट में। अब आइए ऊपर देखते हैं किसमें सोडा की आवश्यकता है। परमानेंट हार्डनेस ट्रीट किए हैं कैल्शियम वाले को, इसमें सोडा चाहिए, मैग्नीशियम वाले में सोडा चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए कार्बोनेट पहले ही है ना, तो माइनस हो जाता है। जो कार्बोनेट सोडा देने वाला था वो कार्बोनेट बाई कार्बोनेट से मिल जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये ऐड नहीं होगा माइनस होगा। CO2 वाले में सोडा नहीं चाहिए, या Cl वाले में सोडा नहीं चाहिए, तो लेना क्या है जी सिर्फ आपको दो, ठीक, और इसको माइनस कर देना है। चलिए कर दीजिए, ठीक। तो ऊपर वाला 400 प्लस 300 माइनस 600, समझ में आया। चलिए लिखिए 400 प्लस 300 माइनस 600, और किसी में चाहिए ना, इंटू 2000 इंटू 1/10⁶। अब देखिए तो कितना हो गया 100, तो डिवाइडेड
106 डिवाइडेड बाई 100 2000 इंटू 1/10⁶। तो करना 1 2 3 4 5, 5 खत्म, एक बचा 1000। ठीक, अब 106 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1000 कितना आ गया जी? 212 बटा 1000 और 0.21 kg। देखिए कितना लाइन की रिक्वायरमेंट, सोडा की रिक्वायरमेंट है, बहुत कम। तो जब भी आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे ना, तो कैलकुलेशन आपका बहुत आसान होगा। जो भी आए कैलकुलेशन लाइन सोडा ट्रीटमेंट का, आप पहले आश्वस्त हो जाएं कि आप चार्ट बनाएंगे, फिर इक्विवेलेंट वेट तक पहुंचेंगे, और जब कैलकुलेशन करना होता है आप आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले कि किसमें लाइन चाहिए और किसमें सोडा चाहिए। जिसमें लाइन चाहिए उस वाले के कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट को क्या करते हैं, ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो चीज़ सही हो जाएगी। ठीक है ना? चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए भाई, रुकिए नहीं।